नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राहुल सौमित्र हाजिर हूं आपके सामने एक अहम विषय को लेकर। एमएसपी में इजाफा, किसानों को बड़ा तोहफा। बहस इसी पर करेंगे। मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक के बाद यह लगा कि किसानों की दोगुनी आय को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी गई है। जैसे धान की नई एमएसपी 23 रुपए तय कर दी गई, यानी पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो पहले से ही 3100 रुपए है, इसलिए यहां किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एमएसपी बढ़ने से छत्तीसगढ़ सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में 117 रुपए बढ़ाकर मिलनी चाहिए, यानी 3100 से 3217 रुपए मिलनी चाहिए, यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह रही है। लेकिन मोदी कैबिनेट ने जब अहम फैसला लिया तो उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, वो पहले आपको सुनाते हैं। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। ये तो केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, जिसमें 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही गई। अब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने इसके बाद क्या कहा, वो आप सुनिए। सरकार का जो बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक जो निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, हम छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। एमएसपी का जो घोषणा हुआ है उतना राशि केंद्र से हमें मिलेगा, बाकी अंतर की राशि हम स्टेट से हम दे रहे हैं। अब इस पर सत्ता पक्ष, कृषि मंत्री ने तो कह दिया, सत्ता पक्ष ने क्या कहा और विपक्ष ने यानी पुरंदर मिश्रा और सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा, उन दोनों की बात आपको सुना देते हैं। हम पहले बढ़ा चुके हैं, लेकिन ये बढ़े हुए को माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता की कि छत्तीसगढ़ का थोड़ा बजट बढ़ा हुआ है, इसलिए उड़ीसा में बढ़ा हुआ है। उड़ीसा में पहले 2100 में धान खरीदी होता था, अभी वहाँ 3100 रहा है। ये सब परिस्थिति देख के, और प्रधानमंत्री जी लोगों को दुखी करना नहीं चाहते, किसानों को दुखी करना नहीं चाहते, गरीबों को दुखी करना नहीं चाहते, आदिवासियों को दुखी करना नहीं चाहते, युवाओं को दुखी करना नहीं चाहते। जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो सब करेंगे, और भारत एक दिन विश्व गुरु तो बनेगा ही, इस समय विश्व मित्र बनने की श्रृंखला में है। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो 31 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार दे रही थी, उसमें 170 रुपये जोड़ के 3270 रुपये किसानों को दिया जाए। उसमें कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि 3100 में 170 रुपये उसी को जोड़ लिए और अपना बोझ केंद्र के ऊपर डाल रहे, ऐसा नहीं। आप 3100 रुपये प्लस 170 रुपये छत्तीसगढ़ के किसानों का हक बनता है। वैसे तो हमारे किसानों को कम से कम 400 से 500 रुपये मिलना था, लेकिन यदि 170 बढ़ाया गया तो उसको पूरा मिलना चाहिए। तो सुना आपने, कांग्रेस ये कह रही है कि 3100 से बढ़ाकर ये दाम 117 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। दो खास मेहमान आपको दिख रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष से। संदीप शर्मा जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और किसान हैं, इसीलिए इन्हें बुलाया गया, यानी किसान नेता भी आप इन्हें कह सकते हैं। बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं कांग्रेस के, सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहला प्रश्न संदीप जी आपसे ही है। अब सुरेंद्र शर्मा जी ने एक नई बहस छेड़ दी है। आप समर्थन मूल्य तो बढ़ गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कह रहे हैं कि सारे राज्यों में बढ़ेगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों ना बढ़े, यहां भी आप बढ़ाइए 117 रुपए।
देखिए राहुल जी, कांग्रेस के पास बहसबाजी करने के सिवा कोई दूसरा मुद्दा तो बचा नहीं है। खाली समय उनके पास। पूरे चुनाव में इनको जनता ने यहाँ से नकार दिया है। जनता को तो इन्होंने कहा था कि हम 32 रुपए देंगे, तब भी इनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये लोग तो अपनी प्रामाणिकता ही खो चुके हैं। जनता से जो वादा करते हैं उसको निभाते नहीं है। कितने वादे इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, हम शराब बंद कर देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए दे देंगे, गरीबों को, बुजुर्गों को 1500 रुपए देंगे। पता नहीं कितना वादा। जितने गरीब है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको 2 कमरे का मकान और पीछे में बाड़ी बना के देंगे जिसमें सब्जी का खेती करेंगे। तरह तरह के इनके 36 वादे किए, किसी के उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी है। हमने कहा है कि हम किसानों को 3100 रुपया क्विंटल धान का देंगे, हमने दे दिया। पुराना बकाया बोनस हम देंगे, इन्होंने भी वादा किया था वो देंगे, पर उन्होंने उसको भी नहीं दिया। ये केवल किसानों को ठगने का काम किए थे पिछले 5 साल तक। सारे वादे को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। बेकार का बहस करना इनका काम है। हमने कहा 3100 रुपए देंगे, केंद्र सरकार उसको बढ़ाए घटाए, जो भी करना उनका काम है। लेकिन हम किसानों के प्रति जवाबदेह हैं। हम उनको धान के 3100 रुपए देंगे और हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। हमने कहा वो सारा वादा हमने पूरा कर दिया। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। सुबह सुबह उठ गए तो कुछ ना कुछ बोलने से बोलेंगे। धान के अलावा हमारी सरकार ने, देखिए, दलहन और तिलहन के क्षेत्र में देश के भीतर जो है दलहन और तिलहन की खेती करने की, और हमारे प्रदेश में भी जिस दलहन और तिलहन की खेती के इन्होंने भट्ठा बिठा दिया अपने 5 साल में, आज दलहन और तिलहन की खेती किसान की तरफ उधर लौटे, कैश क्रॉप करें। आपको मैं बताना चाहूंगा राहुल जी, राम तिल के जो है समर्थन मूल्य में जो है 983 रुपए की बढ़ोतरी की गई प्रति क्विंटल। ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है। तिल की खेती में जो है 640 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से दलहन के क्षेत्र में अगर की उड़द के लिए 450 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हम जो राहल कहते हैं, जिसको तुवर भी कहते हैं, उस राहल के लिए जो है 5,550 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो किसानों को दलहन की तरफ भी लाने के लिए बड़ी बढ़ोतरी आज की गई। जो कैश क्रॉप है, तो एक तरफ हम धान का जो है 3100 रुपया हमारी सरकार देगी, और दलहन और तिलहन की जो खेती करेंगे उसको एक बड़ा अमाउंट, जो कि बहुत हेल्दी अमाउंट है, जिसमें किसानों को निश्चित रूप से लाभकारी उनका ये मूल्य होगा इस समर्थन मूल्य में। तो ये कुल मिलाकर के केंद्र की हमारी मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय किसानों के हित में लिया गया है, ये अभूतपूर्व निर्णय है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा। जितने हमारे दलहन के दाम है, सन 2014 की तुलना में दलहन और तिलहन के दाम जो है 100% को पार कर गए इस बार, जितनी भी हमारी बढ़ोतरी हुई है। 100% पार कर गए। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, मतलब डबल दाम हो गया। डबल दाम हो गया है। जैसे दोगुनी आय की बात करते हैं तो डबल दाम हो गया है। और धान के दाम में भी सन 2014 की तुलना में 72% की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। ये बहुत अभूतपूर्व है, स्वागत कदम है। कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि मील में निकालने का काम करना चाहिए। देखिए सुरेंद्र शर्मा जी, आप बोले भी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको स्वागत करना चाहिए, मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। भाई 800 रुपए तो ऑलरेडी हम बढ़ा के दे ही रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और हम ये चाहते हैं कि दलहन और तिलहन की तरफ किसान जाए। ये संदीप शर्मा जी ने कहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्यों आप चाह रहे हैं कि 3217 रुपए मिले किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को? जी थोड़ा मेरे को समय दीजिए। हमारे भाई संदीप शर्मा ने बड़ी बड़ी बातें की, और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात नहीं मानते तो कम से कम माननीय मोहन भागवत जी की बात को मान जाइए, जो कह रहे हैं कि आप अहंकार में चूर हो चुके हैं। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को जनता ने नकार दिया, तो आपके केंद्र की सरकार भी तो लूली लंगड़ी हो गई है। वो कौन से अपने ताकत पे खड़ी है? 300 सीट से 303 सीट से गिर के 240 सीट पे आ गई है। तो आप अहंकार मत पाइए, नंबर 1। नंबर 2, 117 रुपया अभी इन्होंने एमएसपी बढ़ाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए मेरे को, छत्तीसगढ़ में धान का भाव 3100 रुपये मिल रहा है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में धान का भाव 3100 रुपये देने का वादा किया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार करती है कि धान का भाव 3100 रुपये होना चाहिए। तो 3100 रुपया इसका वाजिब मूल्य है। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आयोग के हिसाब से, या महंगाई के हिसाब से, या लागत के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से अगर देखेंगे तो किसानों को कम से कम 3100 रुपये धान का भाव मिलना चाहिए। तीसरी बात, एमएसपी का मतलब होता है, हमारे संदीप भाई भी इस बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार इस बात की गारंटी देती है कि अगर इससे कम मूल्य में आपके निर्धारित जो उत्पादन है उसकी बिक्री नहीं होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में 3100 मिलता है, उड़ीसा में 3100 रुपये मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता?
महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिलता? एमएसपी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उसको पूरा क्यों नहीं करती? ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कोई दुखी न हो, तो किसान के लिए 3 काले कानून काहे लाए? दिल्ली के बाहर कील काहे को गड़ाए? उस फिर कानून को वापस काहे को लिए? तो मैं कह रहा हूं, मेरा निवेदन ये है कि ये एमएसपी आज के हिसाब से कम है, इसकी लागत कम है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि 31 रुपये आपने देने का वादा किया था, केंद्र सरकार 117 रुपये बढ़ा दे रही है, तो आप हमको 3217 रुपये दीजिए, ये हमारा हक बनता है। इसके अलावा ये केंद्र की सरकार है, पूरे केंद्र में जितने भी राज्य हैं वहां किसानी करने वाले लोग, कृषि उत्पादन करने वाले लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी की गई है वो कम है। और मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी बात तो आप सुनते नहीं, मगर अहंकार में चूर है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता। तो मोहन भागवत जी की बात तो सुन लें, उनके क्या एक जने और हैं इंद्रेश जी, उनकी बात को सुन लें तो ठीक रहेगा। मैं ऐसा मेरा निवेदन। संदीप जी देखिए, अभी भी डटे हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि देखिए भैया ये तो हमारा हक है, 117 रुपए बढ़ाया गया तो वो तो हमें हक चाहिए। देखिए क्या है, वो डटे रहना और घटे रहना ये उनका काम हो, क्या करते हैं वो जाने। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। किसान कल्याण समिति की अध्यक्ष थे, परंतु वहां से भी इनको हटा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने किसानों के कल्याण में सुरेंद्र भैया ने कुछ किया नहीं। वहां पर किसानों के लिए इन्होंने दिलवाया नहीं, जो बोनस का वादा किया था, हम लोग बोनस को दिलवाएंगे 2 साल का करके, उस बोनस को भी आपने दिलवाया नहीं। तो ये इस तरह से बात किसान, देखिए आप जानते हो सुरेंद्र भैया, आपने ही नहीं दिलवाया, आप वहां पर डटे नहीं। आप ठीक से डटते तो हमारा बोनस मिल जाता, इसलिए पूरी सरकार चली गई आपकी, और आज आप बात कर रहे हैं, मुझको बड़ा दुख लगता है, आप मेरे बड़े भैया हैं। लेकिन आप अगर कि एक बार भी बोलते कि जो बोनस का वादा है उसको दिलवा दो करके, तो मिल जाया रहता, लेकिन आप दिलवाए नहीं, और आज आपको विपक्ष में बैठना पड़ गया है, और अब आप आकर के फिर विपक्ष में इस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत दुख का विषय है। तो ये आप उड़ीसा की चिंता मत करिए, छत्तीसगढ़ में हम क्यों दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी चिंता आप मत करिए। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम अपने संसाधन से दे रहे हैं पैसा ज्यादा, और हमने कहा है हम अपने संसाधन से पैसा देंगे। आपके जैसे बार बार कर्जा मांगने नहीं गए हैं। अभी आप जब हमारे यहाँ जब किसानों को 4 बार में ले दे करके 5-5, 600 करोड़ देते थे, तो कटोरा लेकर के चले जाते थे, हमको कर्जा चाहिए, किसानों को पैसा देना है। हमने तो एक मुफ्त किसानों को पैसा दे दिया, अभी 25,000 करोड़ रुपया 2-3 मदों में। हम किसी के पास नहीं गए, पैसा हमारे पास हमने जनरेट करना शुरू कर दिया है। हमने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ से जनरेट करके करेंगे। संदीप जी, आप तो बड़े संजीदा नेता हैं, किसी भी सरकार के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि कटोरा लेके चले जाते थे। आप तो बहुत संजीदा सुलझे हुए नेता हैं, और आपने बड़ा भाई भी कहा, लेकिन अब कटोरा लेके ठीक है, क्यों नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, कर्ज लिया, इन्होंने कर्ज ज्यादा लिया, ये कह सकते हैं। भैया शिकायत तो बड़े भाई से नहीं बोलूंगा, किसको बोलूंगा? अच्छा, शिकायत है, तो बोलते हैं ठीक है, शिकायत है। देखिए सुरेंद्र शर्मा जी, एक बात है कि अपनी क्षमता से ज्यादा, यानी अपनी क्षमताओं से बढ़कर एक तो समर्थन मूल्य दे रहे हैं, 3100 ऑलरेडी है। सरकार पर बोझ कम हो इसलिए स्वागत किया गया है, लेकिन 3217 तो भूल जाइए अभी आप। अब भाई बाकी राज्यों से तो बढ़ के मिल रहा है ना, जो केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे तो ज्यादा ही छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। ये संदीप जी का तर्क है, आप मीन मेक निकाल रहे हैं, ये उनका कहना है। देखिए, मीन मेक की बात नहीं है। अगर आप इसको एक किसान के ऐसा, तो मैं किसान कल्याण परिषद का अध्यक्ष हूं, मैं छत्तीसगढ़ के किसानी को, खेती की स्थितियों को समझता हूँ। ईमानदारी की बात अगर आप कहेंगे तो पिछले कई वर्षों के बाद भी, अगर मैं सीधी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्कालीन समय में, हमारी कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए निर्धारित किया कि हम न्यूनतम 2500 रुपए तो हम देंगे ही, चाहे कैसे भी दे, कटोरा लेके दे, उधारी लेके दे, कर्ज लेके दे, कैसे भी करके दे, मगर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ा के 3100 रुपये किया, अच्छी बात है। इसका मतलब ही ये होता है कि पूरी सरकार भी इस बात को मानती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में अभी 3100 रुपये देने का वादा किया, तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि इस बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया ना कि धान का भाव कम से कम 31 रुपये देंगे तभी किसानों को फायदा। तो अगर ये है तो सबसे पहली बात यह है कि केंद्र की सरकार सीधा 3100 रुपये कर देना भाई, एमएसपी को झंझट ही खत्म हो जाएगा। पूरे देश के तमाम किसान हैं, सुरेंद्र शर्मा जी,
ये तो एआईसीसी का काम है, 24 अकबर रोड से तय होने दीजिए। हम लोग तो छत्तीसगढ़ की बात करें, आप पीसीसी की बात करें ना, हम छत्तीसगढ़ की बात करें। ये तो छोड़ दीजिए, एआईसीसी पे छोड़ दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ में एक ही बात कह कि आपने 3100 रुपए का वादा किया है, आपने पिछले चुनाव के बाद 3100 रुपए दिया है, अच्छी बात है। तो अभी 117 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, उसको बढ़ा दो, उसको जोड़ दो। 3217 रुपया हमारे किसानों को मिलना चाहिए, हमारी मांग है और भारतीय जनता पार्टी को इस मांग को पूरी करना चाहिए और ये इनकी जिम्मेदारी है। आज सरकार इनकी है। देखिए, हमने 2500 कहा था, केंद्र सरकार ने जब बढ़ाया था हमने 2640 दिया था, याद कीजिए सौमित्र जी। हमने 2500 संदीप जी, इसका जवाब फिर मुझे डिप्टी सीएम के पास जाना होगा। संदीप जी, इसका जवाब इसलिए आप 3217 रुपए दीजिए। वो कह रहे हैं 3217 दीजिए, उसी पे डटे हैं वो। मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो इतना बोल हमने 2640 दिया था कि नहीं, ये बताइए आप। सुनना चाहिए, इनकी बात सुनना चाहिए। हमने 2640 दिया था कि नहीं, ये बताइए। सुरेश भैया, आप जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जनता ने आपको नकार दिया, आपको जो बहुमत का, अरे जनता ने कौन सा आपको स्वीकार कर लिया है? आपको थोड़ा सा, जनता ने आपको भी तो नकार दिया है। अरे जनता ने आप भी कौन सा स्वीकार कर लिया है? हमारे अलायंस को बहुमत, अरे घमंड में मत पड़ो ना, जनता ने आपको भी अस्वीकार कर दिया है भाई। सुरेंद्र भैया, हम लोग जितने सीट पाए हैं अकेले, उतना आप 24-25 दल मिलकर नहीं पाए हो। अरे तब भी नकार दिया, समझो ना। अरे 400 बात करते थे यार, 240 में आ गए साहब। अरे क्या 400 वाले 240 में आ गए, वोट परसेंट घट गया। नहीं, एक तरफ देखिए नायडू जी है, एक तरफ नीतीश कुमार है, दोनों तरफ बैसाखी है, निड़ेंग करके चल रही सरकार। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी टाइप बात करेंगे करके आपसे मेरे को उम्मीद नहीं थी। आप सुलझे हुए आदमी हो भाई, बहुमत को और ज्यादा सीट को समझते हो। 90 ज्यादा होता है, 240 जाता हो, भी आप नहीं 240 ज्यादा होता है, आपको बताइए। तो इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा है। पड़ गए हैं 240 ज्यादा है, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा है। आप 3217 रुपए दीजिए। पड़ गए हो, आप भूल जाइए आप किस तरह से बचपना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 2500 कह के 2640 दिया, आप 3100 कहे हैं, 3217 रुपए दीजिए। नहीं, हमने 3100 कहा दे रहे हैं, हम 3100 का हमने वादा किया, हम 3100 दे रहे हैं। 3100 कम देंगे तब हमने 2500 का 2640। ठीक है, यानी 3100 हमने वादा किया था वो दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है 3217 दो। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बहस करते हैं। डिप्टी सीएम की बात सुन लेते हैं, अरुण साव क्या कह रहे हैं। किसान और कृषि की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। एमएसपी में लगातार हर बार वृद्धि करके किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को इससे मजबूती मिलेगी। तो आने वाले समय में किसानों को इससे मजबूती मिलेगी, ये कहना है डिप्टी सीएम का। अब फाइनल कमेंट ले लेते हैं इस बहस का। जैसा कि आप जान रहे हैं, एमएसपी में इजाफा किसानों को बड़ा तोहफा, क्या ये है या नहीं? पहली राय में सुरेंद्र शर्मा जी आपसे चाहूंगा। देखिए सौमित्र जी, सीधी सीधी बात यह है, पिछले साल हमको अपने धान का भाव 3100 रुपए मिला है। इस साल केंद्र की सरकार ने किसानों के हालात सुधारने के लिए 117 रुपए बढ़ाया है, तो हमको 3217 रुपये मिलना चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कांटा मारने का प्रयास करेगी, ये बात उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने हमको मजबूत करने के लिए 117 रुपये बढ़ाया है ना, तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी 117 रुपये बढ़ा के 3217 रुपये के हिसाब से हमारे धान का भुगतान करे, ये हमारी मांग है। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है, यही है कि 3217 मिलना चाहिए, आपके हक पर कांटा नहीं मारा जाना चाहिए। संदीप जी, फाइनल कमेंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देश के भीतर में जितने फसलों के दाम बढ़ाए हैं, उससे दलहन से तिलहन से लेकर के और ज्वार बाजरा की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। धान के समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, देश के किसानों को इसका लाभ होगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी जो समर्थन मूल्य है उसे अभी भी 800 रुपए से ज्यादा का हम जो है बढ़ोतरी दे रहे हैं। और हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम धान का 3100 रुपए देंगे। हमने 31 रुपए समर्थन मूल्य करेंगे, ऐसा समर्थन मूल्य शब्द उसमें नहीं लगाया था। हम धान का 3100 रुपए देंगे, तो हम धान के 3100 रुपए दे रहे हैं। इसमें इनको इस तरह की और बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं कर रहे हैं, इनके पास अब कोई दूसरा ठीक है, यानी संदीप जी ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा था, हमने जो वादा किया था वो निभाया है, इसमें मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन संदीप शर्मा जी की इस बात का जवाब सुरेंद्र शर्मा जी ये कहते हुए दे रहे हैं कि भैया हमारे हक पर कांटा तो ना मारिए,
3217 से कुछ कम मंजूर नहीं है। बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए आप दोनों का। नमस्कार।